सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आप लोग देखोगे एक भारी भरकम फॉल हमें देखने को मिला है। 17% के करीब जो शेयर है वो फिसला है भाई। वो सिर्फ ये इलेक्शंस के जो नंबर अभी के टाइम देखने को मिल रहे हैं उसी की वजह से। एनडीए को कितनी सीटों के ऊपर बढ़त चल रही है, इंडिया अलायंस की क्या कुछ चल रही है, उसी के चलते पूरी मार्केट में करेक्शन है, पूरी मार्केट में बवाल मच गया है। इसलिए मैंने सुबह की वीडियो में आपको बोला था, मार्केट के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया कि आज के दिन जो है अभी फ्रेश एंट्री का कोई माहौल नहीं है, शेयरों में भारी उथल पुथल। ये स्टॉक 300 रुपए के ऊपर में ओपन हुआ और अभी के टाइम आप लोग देखोगे एक भारी भरकम फॉल पर है। 55 रुपए यानी कि 17% 20% का प्राइस बैंड है इसका। और वहां से आप लोग देखोगे जो स्टॉक है वो 17% 17.5% के करीब फिसला हुआ है। तो यहां पर बहुत से निवेशकों के कमेंट है क्या ये जो गिरावट हुई है ये एक बड़ा मौका साबित हो सकती है या फिर यहां से जो स्टॉक है वो अभी और टूट सकता है। देखो भाई, अगर आपकी होल्डिंग है स्टॉक में तो लॉन्ग टर्म के बारे में अभी के टाइम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। 1 साल 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग बीजेपी गवर्नमेंट या फिर आप लोग एनडीए गवर्नमेंट है वो फिर से पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ पाती है, ठीक है, यानी कि पूर्ण बहुमत नहीं ले पाती है, तो उस कंडीशन में मार्केट में 10 से 15% का और फॉल आने की संभावना बन सकती है। फिर तो यानी 20,000 के भी नीचे में मार्केट जाने की आशंका हो सकती है अगर ये सिचुएशन बनी तो। अदरवाइज आप लोग देखो, अगर एनडीए गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत के साथ आती है, सत्ता के अंदर पार्टी में है, सत्ता के अंदर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे गिरावट बनेगी, ठीक है, मार्केट में गिरावट बनेगी। देखो भाई, अगर पूर्ण बहुमत 272 है तो 272 अगर एनडीए जो इंडिया क्या बोलते हैं भाई, बीजेपी और जो गठबंधन उनका वो बनकर बनाया है, अगर वो गवर्नमेंट बनाएगी 372 सीटों के ऊपर, तो आप लोग देखो वहां पर अगर इन फ्यूचर में आप लोग देखोगे अगर गठबंधन टूटता है तो उस कंडीशन में सरकार वो गिर सकती है। और इसीलिए जो अभी ये ऐलान किया जा रही है, जो अभी बोला जा रहा था कि अगर बीजेपी खुद 272 सीटों के साथ अपना जो भी पूर्ण बहुमत प्राप्त करे तो उस कंडीशन में बहुत अच्छा रहेगा। और यही सबसे बड़ा कारण आज के दिन बना हुआ है मार्केट में बिग फॉल का, क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अभी भी आप लोग पीछे 40-45 सीट के आसपास, जो कि 230 सीट के आसपास जो है पूर्ण बहुमत 230 सीट के आसपास है बीजेपी के पास। और अभी टाइम जो चल रहा है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और जो अदर है वो आप लोग देखोगे हमें टोटली 290 के आसपास देखने को मिल रही है, यानी कि 40-45 सीटें जो है वो हमें टोटल एनडीए का जो पूरा है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन 230-35 सीट के आसपास बीजेपी अकेली जो ने भी हासिल किया है। तो ये देखो भाई रुझान है, ये चल रहे हैं, काउंटिंग चलती रहेगी, कभी कोई ऊपर आएगा कभी कोई ऊपर आएगा, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो आप लोग देखोगे जैसे सामने आएगा उसका भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट रहेगा मार्केट के ऊपर। हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है स्टॉक 17% के आसपास फिसल गए हैं। अगर यहाँ से स्टॉक में और गिरावट बनती है तो एक मौका होगा भाई, ठीक है। 20% का प्राइस बैंड है अभी के टाइम। आज के दिन इलेक्शन का जो पूरा रुझान है, पूरी पिक्चर सामने नहीं आ जाती है तब तक फ्रेश एंट्री का किसी भी स्टॉक में कोई माहौल नहीं, चाहे गिर रहा हो चाहे उठ रहा हो। इसलिए मैंने बोला था कि आप लोग अपनी पोजीशन हल्की रखना, मार्केट कितना भी ऊपर जाए कितना भी नीचे जाए पोजीशन हल्की रखना। इलेक्शंस के बाद जो भी बड़ा मौका दे सकता है, या तो नीचे की तरफ जाएगा बाजार या ऊपर की तरफ जाएगा। अगर नीचे की तरफ जाएगा तो मौके देखकर नीचे के भाव में एंट्री आनी चाहिए 1 साल के लिए। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अच्छी गवर्नमेंट है, तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे नीचे के भाव जिस भाव में हमें मिल रहे स्टॉक वहां से खरीदारी का सही रहेगा टाइम। लेकिन अभी टाइम सारा का सारा जो माहौल है चेंज है, पीएसयूज में भारी भरकम फॉल है, ठीक। तो इसलिए इस स्टॉक में एक बिग फॉल बना, मैं भी मानता हूं भाई। तो यहाँ पर अभी के टाइम पोजीशन होल्ड करना सही रहेगा। अगर अच्छा खासा आपने पैसा लगा रखा है तो लॉन्ग टर्म के लिए चले भी इतनी बड़ी गिरावट में बेचने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। या फिर आप लोगों को लगता है कि भी एनडीए गवर्नमेंट जो अभी अच्छी सीट के साथ जीतने वाली है या फिर जीत सकती है, 300+ सीटें आ रही है, तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे यहाँ पर पूरे स्टॉक मार्केट में एक रिकवरी भी बन सकती है, अच्छी रिकवरी। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के चलेंगे और जैसे जैसे खबरें आ रही है सामने उसी के हिसाब से आगे के लिए ट्राई करते रहेंगे। इसके अलावा कुछ पूछना है कमेंट में पूछ सकते हो। लेवल्स वगैरह कुछ निकल नहीं रही है भाई, आपको पता है कैसा माहौल बना है, क्या सपोर्ट निकाले एक झटके में टूट जाएगा, ऊपर रेजिस्टेंस देखना तो एक झटके में वो भी टूट सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अभी के टाइम जैसा वैसा रहेगा। और अगर एनडीए गवर्नमेंट 300 के ऊपर में सीट लेकर आती है तो उस कंडीशन में आप लोग बाजार में रिकवरी बनेगी, ठीक है। तो टीवी के ऊपर भी अपनी नज़रें बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।